संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। बहे कसे गंगे की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। हिम्मत जरा डुबकी करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ रत्न है इसमें, हजारों रत्न है जिसमें, एक से एक बढ़े आला। हजारों रत्न जिसमें एक से एक बड़े आला। हजारों रत्न है जिसमें, एक से एक बढ़े आला। हजारों रत्न हैं जिसमें एक से एक बड़े आला। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो जिसका जी चाहे। किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो जिसका जी चाहे। हरि बोल। हिम्मत जरा डुबकी लगा लो।
संसार सागर के चक्कर से उसे छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाता है। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत के डर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत का चक्कर। हरे हैं पार भव सागर, लगे हैं पार भव सागर। करा लो इस बगीचा। पार का चक्कर, करा लो जिसे ताकी चढ़े। हरे सत्संग की दरिया, नहा लो इस बगीचा। हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी। लगा लो जिसका जीता है। मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जीता है। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके बीड़ी की तालियों के साथ। हाँ। पापों का कटे जड़ मौन पापों का कटा लो जिसका जी चाहे। कटे जड़ मौन पापों का कटा लो
से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस मधुवन में नारद जी बड़े श्रद्धा भाव के साथ ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप विधि बताते हैं, साथ साथ दीक्षा देते हैं। आज गुरु रूप में ध्रुव जी ने नारद जी को प्राप्त किया, अनेक विधान को बताया। नारद जी आज सारे विधि को, जाप को किस प्रकार करना है, कैसे जाप का नियम है, सारे तप के विधान को नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं। आज नारद जी के आदेशानुसार ध्रुव जी ने प्रेम पूर्वक उस मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी नारद जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, महाराज आपका कृपा मुझे प्राप्त हुआ, आपके कृपा से ही मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा, और अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि हरि का दर्शन कब होगा। नारद जी ने कहा कि जितनी तीव्र आपका लगन होगा भगवान के प्रति, जैसा आपका जब तप होगा, ठीक उसी प्रकार भगवान आकर के आपको पहले हृदय पुट में दर्शन देंगे। साक्षात्कार भगवान का पहले नहीं होता, पहले हृदय में आभास होता है कि भगवान हमारे सन्मुख खड़े हैं। भगवान का जब ध्यान करिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच नारायण सन्मुख खड़े होकर के हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखे हुए हैं। आज नारद जी ने जब ऐसा उपदेश दिया, ध्रुव जी नारद जी के उपदेशानुसार जप को करने के लिए तैयार होते हैं। नारद जी नाना प्रकार से उपदेश देकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। बंधुओं, इधर ध्रुव जी उस वन में घनघोर जंगल है और उस जंगल में निर्भय होकर, उनको कोई भय भी नहीं है। हमें भालू से नहीं डर है, ना बाघ से डर है, ना किसी जीव जंतु, यानी कि उनको किसी प्रकार से भय नहीं है। बस भगवान नाम का जप निरंतर उनका प्रारंभ हो जाता है। बंधुओं, समय व्यतीत हो रहा है। नान्याम ततः पश्म पलास लोचनाद दुख चिदम ते मृगयामि कंचन यो मृगयते हस्त गृहीत पश्मया श्रियतरैरंगवेस्मृश माणया। नाना प्रकार से ध्रुव जी बस एक ही उनका लालसा है कि हरि कितनी जल्दी आकर के मुझे दर्शन दे, कितनी जल्दी अपनी कृपा बरसावे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नारद जी जो हमारे गुरुदेव हैं वो तो कह कर गए हैं कि श्रद्धा भक्ति के साथ अगर जप करोगे तो निश्चित रूप से भगवान आकर के दर्शन देंगे। 1 मास व्यतीत हो गया है जप करते करते, लेकिन भगवान का भी दर्शन नहीं हुआ है। यानी मेरे व्रत में, मेरे जप में कोई ना कोई कमी अवश्य है। कैथ को खा करके ध्रुव जी जप करते थे। उन्होंने विचार किया ये शायद मैं कैथ खाता हूं इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। कैथ का उन्होंने त्याग कर दिया। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ
उन्होंने निश्चय किया कि अब ये कैथ ना खा करके सूखा पत्ता ही खाकर मैं अपना जीवन यापन करूंगा और जप करूंगा। सूखे पत्ते को एकत्र करते हैं और उसको खाते हैं, जप करते हैं। 2 महीना व्यतीत हो गया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि शायद ये मैं गलत कर रहा हूं और निश्चय करते हैं, सूखे पत्ते का भी त्याग कर देते हैं। 3रा महीना जब प्रारंभ हुआ तो मात्र जल पी करके जप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाते, खाली एक बार जल लेते हैं और भगवान के भजन में लगे रहते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ध्रुव जी निराश होने लगे कि शायद मेरे जप में, मेरे तप में अभी भी कमी है। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। 4थे महीने में उन्होंने वायु का पान करना, मात्र हवा को ही लेते हैं और जप कर रहे हैं। ना कुछ खाना, ना पीना, ना फल से मतलब, ना फूल से मतलब, ना जल से मतलब, ना तो पत्ते से मतलब, वायु को पीकर, हवा का पान करके निरंतर उनका जप प्रारंभ हो जाता है। बंधुओं, 4 महीना जब व्यतीत होता है उनको तपस्या करते करते, 5वां महीना प्रारंभ हुआ। आज देवता आदि सब घबराने लगे, ये कैसा भक्त है, नन्हा सा बालक है और इतना बड़ा जिद्दी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसने तो जल, फल इत्यादि सब त्याग कर चुका है, वायु का पान करके ये तप कर रहा है। उसके तपस्या से देवता आदि पहुंच जाते हैं नारायण के पास। नारायण, अब आप अपने भक्त के ऊपर कृपा करिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा? वायु अवरुद्ध होने लगा है। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, वायु अवरुद्ध हो रहा है और उस अवरुद्धता को देख करके देवता आदि प्रार्थना कर रहे हैं हरि से, जाकर के आप दर्शन दीजिए, अपना कृपा दृष्टि डालिए। देवता आदि जब प्रार्थना करते हैं, हरि निकल पड़ते हैं अपने भक्त को हृदयपुट में दर्शन देने के लिए। 5वें मास में आज हरि पहुंचते हैं। ध्रुव जी महाराज निरंतर जप करते जा रहे हैं, नेत्र बंद है और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज को नारायण ने हृदय में इस प्रकार ज्योति जलाया, उस प्रभा उस छटा को देख करके ध्रुव जी महाराज मोहित होने लगे। नेत्र खुलता है, वह ज्योति अदृश्य हो गया। ध्रुव जी व्याकुल हो गए। उनका व्याकुलता इस प्रकार है कि बस अति शीघ्र भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया। वायु का जो पान कर रहे थे, उस वायु को भी आज ध्रुव जी नहीं ले रहे। बस उनका जित है कितनी जल्दी नारायण मुझे प्राप्त हो जाए। और जब वायु को पान करना बंद करते हैं, आज उनका तप देख करके नारायण को दौड़ करके आना पड़ता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान आ जाते हैं, ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। आज जैसे ही हरि पहुंचे, हरि ने कहा वत्स नेत्र खोलो। जैसे ध्रुव जी ने नेत्र खोला, चतुर्भुज रूप को देख करके ध्रुव जी एक टक देखते ही रह जाते हैं, प्रसन्न हो गए, स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। भगवान स्तुति को सुन करके प्रसन्न होते हैं। भगवान ने वरदान दिया। ध्रुव जी आज भगवान को प्राप्त करके भगवान से कहते हैं, नारायण आपको प्राप्त करने के बाद अब मैं कुछ भी नहीं चाहता। क्यों? तब आपने तपस्या क्यों किया? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु एक पिता से मैं दुखित हुआ था, आज मैं जगत पिता को प्राप्त कर लिया। और जगत पिता को प्राप्त करने के बाद अब कुछ संसार में बाकी नहीं रहा। अपने भक्ति को दीजिए और आपका निरंतर मैं ध्यान करता रहूं, सुमिरन करता रहूं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव चिंता मत करो, अभी तुम्हारा जो आयु है, आप यहां से जाओ और जा करके अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो, और अंत में तुम हमारे धाम को प्राप्त करोगे और तुमको एक विशेष रूप दिया जाएगा। वह रूप क्या होगा? ध्रुव तारा नाम से तुम प्रख्यात होगे। युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक तुम्हारा वास हमारे बैकुंठ द्वार पर रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज भगवान नाना प्रकार से आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। उधर ध्रुव जी महाराज अपने नगर को जैसे वापस आते हैं, पिता से मिलते हैं। पिता माता सर्वस्व आज भगवान का जब कृपा ध्रुव जी पर प्राप्त हुआ, वही छोटी माँ स्नेहत्व प्रदान करने लगी, देने लगी, अपने ममत्व को देने लगी, हृदय से लगा लिया। सबसे पहले छोटी माँ आकर के मिलती हैं। समय व्यतीत हो रहा है, नाना प्रकार से सुखों का भोग करने के बाद ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को पधारते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आप सब एक सुंदर सा भजन का आनंद लेते हुए बोलिवा के बिहारी लाल की जय हो।